बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे का जायजा इजलास। मंसूबे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और उनके मुकर्रर करदा टाइम लाइन्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, मंसूबा लाहौर शहर की बहाली, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने, पानी की किल्लत को दूर करने और सूबे भर में मुआशी अमल को तेज़ करने के हवाले से कलीदी मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। मुलाकात में तरक्याती अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कुवैती सफारत खाने का दौरा। शेख सबा अल हमद अल जाबर अल सबा के इंतकाल पर ताज़ियत की। कहा, मरहूम साबिक अमीर कुवैत के एक सुलहजो, अमन पसंद और मुशफ़िक हुक्मरान के तौर पर जाने जाते थे। वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। कुवैती सफ़ीर नसर अल मुतहरी ने कुवैती सफारत खाने आमद पर वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने नोगोरो कोरखारा बाग में अर्मीनिया की फ़ौज के खिलाफ पाकिस्तानी फ़ौज के लड़ने के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने उन्हें बेबुनियाद और क़यासराइयों पर मबनी करार दिया। कहा, ऐसी रिपोर्ट्स और इतलात इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान को नोगोरो कोरखारा बाग के खित्ते में सिक्योरिटी बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। सितंबर 2019 के मुकाबले में पाकिस्तानी बरामदात में 6% इजाफा हुआ। सितंबर 2020 के दौरान बरामदात में तकरीबन $1.9 अरब हैं। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का ट्वीट। कहा कि मेरी बरामदकुंदगान से गुजारिश है कि मौजूदा ऑर्डर्स को पूरा करने के साथ साथ मौजूदा मंडियों से मजीद ऑर्डर्स हासिल करें और नई मंडियों तक भी रसाई मुमकिन बनाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलियाना ट्रंप के कोरोना वायरस के मुतासर होने की तस्दीक हो गई। सदर और खातून अव्वल दोनों ने खुद को करंतना कर लिया। मुशीर और करीबी साथी होप हुक्स के भी कोरोना वायरस की तशखीस के बाद ट्रंप और उनकी अहलिया का कोरोना टेस्ट मुस्बत हुए थे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अमेरिकी सदर और उनकी अहलिया की जल्द से एहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, जल्द से एहतियाबी की दुआ की। मुल्क भर में कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 2,98,055 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 रह गई। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 625 केसेस रिपोर्ट हुए और 15 अफराद जान की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 3,40,00,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। अमवात की तादाद 10,27,000 से तजावुज़ कर गई। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम में तकरीबन 39 मिलियन बच्चों को इंसदाद पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। 2,70,000 से ज़्यादा अफराद फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुहिम में हिस्सा लिया। जबकि मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद पहली कामयाब पोलियो मुहिम के बारे में मुहिम की कामयाबी में सिक्योरिटी इदारों, मेडिकल एसोसिएशंस, मजहबी रहनुमाओं और मशहूर शख्सियात और सियासी रहनुमाओं ने भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ और सुल्तान मफरूरुद्दीन अर्तुगरुल ने एटम बम के बाद क्रूज मिसाइल बनाने का दावा भी कर दिया। अगर ये इत्तफाक फाउंड्री में शरीफ खानदान की करोड़ों रुपए से बनता तो ये बात ठीक होती। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का वीडियो पैगाम में नवाज शरीफ के क्रूज मिसाइल का दावा का जवाब। कहा, डॉक्टर कदीर के इंटरव्यूज, गौहर अयूब की किताब और डॉक्टर समरवंद के बयानात शरीफ खानदान को शर्म हया लाने को काफी हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इस्लाम में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी है। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल दरामद में अब तक की पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास हुआ। इजलास में मनसूबे पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और मनसूबे पर अमल दरामद के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल और उनकी मुकर्रर करदा टाइम लाइन्स के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा लाहौर शहर की बहाली, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने, पानी की किल्लत को दूर करने और लाहौर समेत सूबे भर में मुआशी अमल को तेज़ करने के हवाले से कलीदी मंसूबा है। इस मंसूबे पर नौकरियों और मुआशी सरगर्मियों की बेइंतहा मौक़े पैदा होंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मंसूबे पर मुकर्रर करदा टाइम लाइन्स में अमल दरामद हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि उनके विजन और हुकूमती तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए आला सतह पर इस मंसूबे में होने वाली पेशरफ्त पर नज़र रखी जा रही है और अमल दरामद के हवाले से तयशुदा अहदाफ के मुकर्ररा वक्त में तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। मुलाकात में तरक्याती अमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कुवैत सफारत खाने का दौरा किया और कुवैत के साबिक अमीर शेख सबा अल हमद अल जाबर अल सबाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। एम्बेसी आमद पर पाकिस्तान में कुवैत के सफ़ीर नसरुल मुतहरी ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा ने कुवैत के साबिक अमीर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की और कहा कि पाकिस्तान और कुवैत के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। वज़ीर ख़ारजा ने मरहूम साबिक अमीर कुवैत के एहसाल सवाब के लिए फ़ातह ख्वानी की और उनकी मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि साबिक अमीर कुवैत के इंतकाल पर शाही ख़ानदान, कुवैती हुकूमत और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उनके दौरे हुक्मरानी में पाकिस्तान और कुवैत के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत मिली है। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दौरे के दौरान कहा कि अमीर कुवैत शेख सबा अल हमद अल जाबर अल सबाह एक सालेजो और सुलहजो, अमन पसंद और मुशफ़िक हुक्मरान के तौर पर जाने जाते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। कुवैती सफ़ीर नसरुल मुतहरी ने कुवैती सफारत खाने आमद पर और मरहूम अमीर कुवैत के लिए इजहार ताज़ियत पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने नोग्रोनो काराबाख में आर्मीना की फ़ौज के खिलाफ अज़रबैजान की अफवाज के साथ मिलकर पाकिस्तानी फ़ौज के लड़ने के बारे में मीडिया पर रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और क़यासराइयों पर मबनी करार दिया है और कहा है कि ऐसी रिपोर्ट्स और इतलात इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान नोग्रोनो काराबाख में इस खत्े में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इज़हार करता है। तर्जुमान ने कहा कि अज़रबैजान की शहरी आबादी पर आर्मीनाई फ़ौज की जानिब से गोलाबारी काबिल मज़म्मत है और अफसोसनाक है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि खत्े में अमन व सलामती को लाहक ख़तरात से बचने के लिए आर्मीनिया को अपनी कार्रवाई रोकना होगी। जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान नोग्रोनो काराबाख के हवाले से अज़रबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। नोग्रोनो काराबाख में अज़रबैजान के मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाने वाली करारदादों के मुताबिक है। खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर 2020 के दौरान बरामदात में बेहतरी आई है और सितंबर 2019 के मुकाबले में हमारी बरामदात 6% इजाफे के साथ तकरीबन $1.9 अरब हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सितंबर 2019 के मुकाबले में हमारी बरामदात में 6% इजाफा हुआ है। अगस्त में 15% कमी निस्बत से इस महीने काफ़ी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में अभी ऑर्डर्स का काफ़ी बैकलॉग मौजूद है और इसमें हम मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। मुशीर तिजारत ने कहा कि मेरी बरामदगान से गुजारिश है कि वो मौजूदा ऑर्डर्स को पूरा करने के साथ साथ मौजूदा मंडियों से मज़ीद ऑर्डर हासिल करें और नई मंडियों तक भी रसाई मुमकिन बनाएं। मुशीर तिजारत ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अक्टूबर में बरामदात में इजाफा होगा। और यहाँ पर आपको एक बैनुल-अक़वामी अहम खबर दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलियाना ट्रंप के कोरोना वायरस के मुतासिर होने की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद सदर और खातून अव्वल ने खुद को करंतना कर लिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक कर दी है कि उनका और उनकी अहलिया मिलियाना को कोविड-19 का टेस्ट मुस्बत आया है। उनके मुशीर और करीबी साथी होप हिक्स में भी कोरोना वायरस की तशख़ीस के बाद सदर और उनकी अहलिया मिलियाना का भी कोरोना टेस्ट किया गया था। 31 साल होप हिक्स सदर की टीम में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली सबसे करीबी एहलकार हैं। होप हिक्स में कोरोना की तशख़ीस होने के बाद अपनी ताज़ा ट्वीट में सदर ट्रंप ने कहा कि वो और उनकी अहलिया भी उन्हें कोरोना टेस्ट के नताइज के मंतज़िर हैं और उन्होंने अपने आपको करंतना करने का अमल शुरू कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया मिलियाना ट्रंप की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी सदर और उनकी अहलिया की कोरोना वायरस से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। मुल्क भर में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,98,055 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की कोरोना वायरस के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 8,877 रह गए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 1,681, सिंध में 4,445 और खैबर पख्तूनख्वा में 471 मरीज ज़ेर इलाज हैं। बलूचिस्तान में 1,140 और इस्लामाबाद में 521 केसेस बाकी रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 321, जबकि आज़ाद कश्मीर में फ़ाल केसेस की तादाद 298 रह गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मज़ीद 625 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 15 अफराद जहां बाक हुए हैं।
پاکستان کے بعد اب بات کر لیتے ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 3,44,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کے باعث 10,27,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے شکست دینے کے والوں کی تعداد تقریباً 2,56,00,000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جبکہ امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، جہاں مریضوں کی تعداد 74,94,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 2,12,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ بھارت کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود ہے، جہاں 63,94,000 سے زیادہ مریض ہیں اور اموات کی تعداد 99,000 سے زائد ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ 21 تا 25 ستمبر قومی انسداد پولیو مہم میں تقریباً 39 ملین بچوں کو انسداد پولیو قطرے پلائے گئے ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے باعث فروری 2020 کے بعد پہلی قومی انسداد پولیو مہم ہوئی جو کامیاب رہی۔ قومی انسداد پولیو مہم کے بارے میں اپنے ایک بیان میں ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ مہم کے دوران ملک بھر میں تقریباً 2,70,000 سے زائد فرنٹ لائن ورکرز نے حصہ لیا، جس میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ مہم میں صوبائی اور ضلعی لیڈرشپ نے بھرپور حصہ لیا ہے، جبکہ مہم کی کامیابی میں سیکیورٹی اداروں، میڈیکل ایسوسی ایشنز، مذہبی رہنماؤں، مشہور شخصیات اور سیاسی رہنماؤں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی قابل ستائش قرار دیا کہ مہم کی کامیابی میں ہر مکتبہ فکر نے بھرپور کردار ادا کیا اور اس کو قومی ذمہ داری سمجھا۔ مہم میں والدین اور فرنٹ لائن ورکرز کا جذبہ دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ہم درست سمت پر گامزن ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیو وائرس کے تدارک کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات بھی ضروری ہیں، حفاظتی ٹیکہ جات پر بھی بھرپور توجہ دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے تقریباً 8,150 ویکسین ٹیمیں بھی ملک بھر میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے اپنے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ نواز شریف عرف سلطان مفرول الدین ارطغرل نے ایٹم بم کے بعد کروز میزائل بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اگر ایٹم بم اور کروز میزائل اتفاق فاؤنڈری میں شریف خاندان کے کروڑوں روپے سے بنتا تو یہ بات ٹھیک ہوتی، اور اس کو بنانے کے لیے کروڑوں روپے آل شریف نے اپنے اکاؤنٹس کے جائز اور حلال مال سے جناب ڈونیٹ کیے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ہتھوڑا پکڑ کے، شہباز شریف صاحب نے چھنی پکڑ کے، اور بیگم صفدر مان صاحبہ نے پیچکس پکڑ کے، حمزہ شہباز صاحب نے کوئی بولٹ نٹ پکڑ کے، کوئی انجینئرنگ اور مکینک کی کر کے یہ میزائل پروگرام، یہ ایٹم بام اور یہ کروز میزائل بنائے ہیں، تو پھر تو ہم ان کی تعریف کریں گے۔ ادروائز حقیقت یہ ہے کہ پاک افواج اور ان کے ذیلی اداروں نے میزائل پروگرام اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جس ان تک محنت سے بنایا ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور جس طرح اس کی سپرویژن اور اس کی حفاظت کی ہے۔ ان کرپٹ اور بددیانت سابقہ حکمرانوں کو تو انہوں نے قریب بھی نہیں آنے دیا پاک افواج کے ذیلی اداروں نے، کہ کہیں یہ بھی بیچ کے نہ کھا جائیں۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے، سلطان مفرور الدین صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، کہ انہوں نے ایٹم بام کے حوالے سے دعویٰ کیا۔ گوہر ایوب کی کتاب اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے 20 انٹرویو گواہ ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب ایٹم بم کا دھماکہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کروز میزائل کے حوالے سے ڈاکٹر سمر مبارک بند کا کل اسٹیٹمنٹ آ گیا، شرم سے ان کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اوان صاحبہ کہ جو اس وقت ضمانت پہ ہیں، عدالتوں نے انہیں ضمانت دی تھی کہ اپنے والد کی تمداری کریں، اب وہ پاکستان کے ریاستی جمہوری اور عدالتی اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تو میں عدالتوں سے مطالبہ کروں گا کہ ان کی ضمانت کینسل کی جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ باقی یہ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ PDM یہ جتنا مرضی احتجاج کر لے، یہ احتجاجاً کھمبوں پہ چڑھیں، احتجاجاً K2 کی پہاڑی پہ چڑھیں، احتجاجاً UNO کے پاس جائیں، ان کو نہ NRO ملے گا، نہ ان کی لازوال بے مثال اور تابناک کرپشن سے۔ دوسری جانب وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ ای ٹرانسفر پالیسی کی بدولت آج اساتذہ گھر میں بیٹھے آن لائن ٹرانسفر اپلائی کرتے ہیں اور تبادلہ ہو جاتا ہے۔ ای ٹرانسفر پالیسی کا انعقاد کرنے میں حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب راجہ یاسر ہمایوں کے ہمراہ محکموں کے 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام تر منصوبے آن گراؤنڈ موجود ہیں، جبکہ محض کاغذات میں نہیں ہیں۔ انصاف آفٹر نون سکول پروگرام کی بدولت 22,000 سے زائد سکول سے باہر طلباء سکولوں میں واپس آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف پرائمری سکول پروگرام کے تحت 100 پرائمری سکول اگلے سال مارچ تک آپریشنل ہو جائیں گے، اور انصاف موبائل سکول پروگرام کے تحت مزدور طبقے کے بچوں کو موبائل سکولز کے ذریعے بنیادی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان میر افضل خان نے کہا کہ 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات کو پرامن، صاف، شفاف اور غیر جانبدار بنانے کے لیے تمام تر تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔
वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट गिलगित में चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन से अपील है कि इंतखाबात के दौरान कोरोना वायरस से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ा करदा SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत से ताउन करें। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात को आर्मी के बगैर मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी को बुलाया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी सिक्योरिटी के दीगर इदारों से इस काबिल हैं कि इस दौरान वो सिक्योरिटी संभाल सकें। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई निगरान वज़ीर किसी उम्मीदवार या सियासी जमात की कैंपेन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खबरनामे के इख्तिताम में आपको बताएं मौसमी सूरत हाल के हवाले से महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ अजला में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेहतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़। पर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।